बॉस बनने का ख्याल कैसे आया? पहले 6-7 महीने करियर सोल्स का कोई ऑफिस नहीं था। जो लीडरशिप होती है वो आपके अंदर होती है। काले बालों वालों से सीखें और ब्राउन बालों वालों के साथ जो है वो अर्न करें। मुझे कोई सीनियर हायर करना था, मैं इनका इंटरव्यू करती मुझे सर पे प्यार दे के चले जाते थे। फिर एक बंदे को आपने हायर करना है, जिस चीज़ को अचीव करना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, अल्लाह ताला मुझे उससे मिलवा देते हैं। जिंदगी का कोई खूबसूरत सा वाक़या। मैं हमेशा अपने से ज़्यादा टैलेंटेड पीपल हायर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, PNY ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद PNY के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं इकरा अलीम साहिबा, जिन्होंने जो कि न्यूज़ एंकर हैं, RJ रह चुकी हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुकी हैं। अब माशाल्लाह से वो अपनी एक कंपनी रन कर रही हैं। इस कंपनी को बनाने का ख्याल किस तरह आया, इस कंपनी को बनाने में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको नहीं लगता आपकी चेहरा जो है वो मिलता है किसी एंकर से? हाँ, मैं खुद एंकर हूँ। हाँ, आप एंकर हैं, वो तो सवाल उस पे बाद में आते हैं, मैंने पूछना था यार। देख ले। आपकी रामीन सैयद से जो चेहरा जो वो काफी मिलता है। अच्छा, मैं उनको जानती नहीं, लेकिन मैं चलें, मैं आपको प्रोग्राम के बाद GNN की एंकर है, मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप न्यूज़ एंकर भी रही, चीते में भी काम किया और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, FM में भी काम किया, तो ये बॉस बनने का ख्याल कैसे आया? जब आपको बहुत ज़्यादा कंपनीज के साथ लगाव होता है और जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो वो आप एम्प्लॉय बन के नहीं कर सकते, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। सो व्हाई नॉट लीडर, कि जो आप करना चाहते हैं उस मिशन को लीड किया जाए। लीडर बनने के लिए आपको कोई कोर्स वगैरह करना पड़ा? नहीं, कोई कोर्स नहीं करना पड़ा, बन के दिखा दिया। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये जेन्युइन होता है और आपके अंदर होता है। लोग आज कोर्स करते हैं कि हाउ टू बिकम अ लीडर, जो मेरे नज़दीक फजूल है, क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो आपके अंदर होती है। सो आप उसको पहचाने से। अच्छा, कितने साल न्यूज़ एंकर रही हैं? तकरीबन 2-3 साल। 2-3 साल छोड़ना मुश्किल नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी अचीवमेंट होती है, आप सीखते हो कि एक्चुअल में आपका जो कॉलिंग है आपकी वो क्या है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आपको पता लगता है। आपको बिल्कुल जानते हैं, RJ इकरा अलीम के नाम से, एंकर के नाम से, एंकरिंग के नाम से जानते हैं। तो मतलब ये होता नहीं है, मतलब आपने कुछ सोच लिया था, 6 महीने पहले सोच लिया था, साल पहले सोच लिया था, ये एकदम से फैसला किया था? नहीं, ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता कॉलिंग थी मेरी कि मुझे अब HR की तरफ पैशन है। जब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि सबसे स्ट्रेंथनिंग डिपार्टमेंट कौन सा है, तो मुझे HR, क्योंकि HR से डरते हैं ना लोग, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा सबको ज़्यादा डराया जाए, बाहर रखने के लिए आपने ये काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले इकरा आप ये बताइए कि आपकी मोटिवेशन स्टोरी क्या है, ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो। मोटिवेशन जो है वो डीमोटिवेशन भी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग है और ऐसी फैमिली से जो कि बिल्कुल पढ़ाई के ख़िलाफ़ थी और ऐसे सिचुएशन में फादर नहीं थे पास और बहुत से मेंटल और फाइनेंशियल डिप्रेशंस के साथ जो उनसे हम लोग आगे बढ़े हैं। तो उसके अंदर रहते हुए मैंने पहले अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की है, उसके बाद मैंने MSc इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा जॉब्स की, इवन कि मैंने 1000 रुपये के ऊपर भी पूरा महीना जॉब की हुई है, इंटर्नशिप की हुई है। सो सिर्फ मकसद ये था अप्रेंटिसशिप सीखना, अपने सीनियर्स के अच्छे लोगों के साथ सीखा और उसके बाद मैं जिनसे अब तो एक्चुअली वो फेज़ आ गया कि वो दुखीपन नहीं आता लोगों को मोटिवेशन देने के लिए भी कि शायद मैं इमोशनल होकर बताऊं तो मोटिवेशन आए, लेकिन इन सब चैलेंजिंग में ये चीज़ें इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है बहुत ज़्यादा। ऐसा वक्त भी मैंने देखा है कि जब हमारे घर में ना लाइट थी, ना गैस थी, ना खाने को कुछ था और मैं बिल्कुल आपकी तरह फ्रेश गेटअप, और अब तो थोड़ा सा मैं डर लगी हूँ ना, तो आपकी तरह फ्रेश गेटअप जो एक यंग ब्लड होता है उसकी तरह मैं तैयार होकर ऑफिस में जाना और लीड कर रहे हैं सारे काम, और जब घर आना है घर लाइट नहीं थी। सो कैन यू इमेजिन इन 2017 एंड 18 रमज़ान के रोज़े, और आप काम कर रही हैं, घर में कुछ भी नहीं है और लेकिन बाहर किसी को नहीं पता, यू आर स्माइलिंग आउटसाइड। सो दिस इज़ द मोटिवेशन। ओके, अंदर से आप जो भी हैं लेकिन बाहर से आपने वो एक एक्टिंग होती है जो इंसान करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और वो जो ऊपर खौल होता है आपका, वो आपको ये दिखाता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से इंसान उतना ही टूटा। एक्चुअल में खौल उसको इस तरीके से नहीं कहेंगे, कि आपकी सोच होती है कि आपने क्या करना है। जब वो एक सिचुएशन कहते हैं ना ज़िंदगी में डू एंड डाई, तो आपने जब चॉइस करना होता है, मैंने बहुत दफ़ा सुसाइड थॉट्स भी आती रही डिप्रेशन में, क्या करना है, लेकिन देन फिर अल्लाह का शुक्र है कि आपका जब नॉलेज, आपकी अच्छी सोहबत आपको एक राह बताती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो मेरे बड़े थे मार्केट के, जैसे कुछ नाम है मैं आपको बताऊंगी अगर आपने कुछ ऐसा पूछा तो कौन लोग हैं, तो वो फिर उनके साथ जो उनसे उन्होंने मुझे समझाया कि आपने एक्चुअल करना क्या है। तो एक्चुअल वो बस पॉइंट है, अल्लाह ताला ने जब आपसे कोई बहुत बड़ा काम लेना होता है तो वो आपको एक ग्राइंडिंग पीरियड से गुजारते हैं, आपको तकलीफ़ों से गुजारते हैं, तो टेक इट पॉजिटिव। ओके, अच्छा आप एक
पर्सनल सवाल है, मेरा ख्याल है कि आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि हमें एक CEO जो है वो क्या विजन रखता है, उसके नज़दीक क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए एक बंदे को जॉब पे हायर करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक बंदे को आपने हायर करना है तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए मेजर, और वो जॉब पे आ सकता है, मार्केट कर सकता है? देखिए हर एक का पॉइंट डिफरेंट होता है कि लाइक आप किस टाइप के CEO हैं। मैं आपको अपना बता देती हूँ, मैं हमेशा अपने से ज़्यादा टैलेंटेड पीपल हायर करती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि जिस सेगमेंट में मेरी स्ट्रेंथ नहीं है तो उस सेगमेंट के पीपल मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो मुझे राय दे सकें, ठीक है। जिनकी राय सुन के मैं खामोश हो जाऊँ, मैं उसको ज़रूर हायर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वो लोग हैं जो आगे जाएंगे। और अब IT का है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने हमारी टीम के अंदर इस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो IT के हैं। सो IT इज़ द फ्यूचर। सो मैंने इस टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम IT की हायर की। इसी वजह से आपने न्यूज़ एंकरिंग को छोड़ के IT में आई? बिल्कुल, देखिए आपको पेस करना पड़ता है वक्त के साथ साथ कि आपका गोल क्या है, आपने क्या करना है। सो गोल जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आपको पिवट ज़िंदगी के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स करने पड़ते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होता है, इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। इंशाल्लाह। आपकी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि मैंने बहुत छोटी उम्र के अंदर जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैं अपने इदारे के अंदर पहली HR मैनेजर फ़ीमेल थी, और आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, और उस इदारे में सब मेल पर्सन थे, कोई फ़ीमेल, उसमें ट्रेंड ही नहीं था कि वहाँ पे फ़ीमेल को हायर किया जाए। सो वहाँ पे मैंने 60+ एज के पीपल के अंदर, और मुझे याद है वो मुझे इकरा बीबी कहते होते थे कि इकरा बड़े थे तो उन्होंने इकरा बीबी कह के मुझे बुलाना कि आप पहली HR मैनेजर हैं। और मेरी स्टडी जो सी है वो HR की नहीं है, मैंने बाद में इसको सीखा बाद में, और मैं इकोनॉमिक्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। तो अपनी फील्ड के इररेलेवेंट मैनेजेरियल पोजीशन पे आना, ये मेरी लाइफ की अचीवमेंट थी कि मैंने अपने पैशन को अचीव किया। अच्छा, ज़िंदगी का कोई खूबसूरत सा वाक़या इसके साथ ही सुना दीजिए, उसके बाद हम दूसरे सवालात पे आते हैं। खूबसूरत वाक़या, अच्छा ज़िंदगी में ना बहुत से खूबसूरत वाक़या है, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपको अपनी ज़िंदगी की बता देती हूँ। वो ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक पावर दी है, पावर ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं। और वो पावर ऑफ अट्रैक्शन ऐसी कि मैं जिस चीज़ को अचीव करना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, अल्लाह ताला मुझे उससे मिलवा देते हैं। वो एक शेर था ना कि मतलब आप जो कुछ कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया आपको उससे मिलवाने के चक्कर नहीं बहुत डिफरेंट था। लेकिन ये वाला भी इसके साथ है, खुद ही को घर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे प्लेयर पॉइंट है कि अल्लाह की ख़ास रहमत है, और इस चीज़ से जो सा है मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया ज़िंदगी में। अच्छा, आप अपने जो स्टूडेंट कह रही हूँ, आप अपने स्टाफ को किस तरह एंटरटेन करती हैं? स्टाफ के साथ हम बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे उनके फ्रेंड्स हैं। आप उनसे पूछेंगे वो कहेंगे इकरा हमारी सिस्टर है, या वो मुझे आप ही कहते हैं या कुछ समथिंग कहते हैं। और मैं उनके कभी मैंने बहुत एटीट्यूड वहाँ पे नहीं रखा स्टाफ के साथ, लेकिन चाहती शुरू से यही थी। हाँ बच्चियों के साथ स्पेशली मेरा बहुत फ्रैंक माहौल होता है। बच्चियों के साथ बैठ के खाना खाना, उनके साथ उनके पर्सनल डिस्कशंस भी रखना, ताकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और पर्सनल को उसको वो मुझसे डिस्कस कर सकें। तो ना कि वो मुझे आके कह दें कि ये ले मेरा रिज़ाइनिंग लेटर है, मेरे घर में मसला है, बल्कि इससे बेहतर है कि मुझे आके मसला बताएं और मैं उसको सॉल्व करूँ और मैं उनको बताऊँ। तो ये मेरा बिहेव होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉस भी हूँ, और वो इसलिए कि काम की टाइमलाइंस अगर जो उनसे वो डिले हो जाएँ या काम गलत हो जो जिस इंस्ट्रक्शंस को, तो देन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बॉस भी माने जाती हूँ। अब नहीं काम में मजाक नहीं है। काम के बाद वो कहते हैं ना कि देखो शेर की आंख से खिलाओ सोने का नवाला, बिल्कुल वही बात है। स्टाफ साथ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन काम के मामले में नहीं। अच्छा, आपके कंपटीटर कौन है? डायरेक्ट कंपटीटर हमारा कोई भी नहीं है इस टाइम पाकिस्तान में। वी आर द पायनियर्स के जो कि इंटर्नशिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो अगर इनडायरेक्ट किया जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जॉब जैसे रोज़ी हो गया, जो भी हो गया, इंटरनेशनल भी हमारे बहुत से बन जाते हैं, लेकिन देयर इज़ नो डायरेक्ट कंपटीटर के जो हमारे साथ काम करे। सो वी आर द वन के जिनको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज हासिल है। अच्छा, आप दूसरों से किस तरह डिफरेंट हैं? अभी बताया कि इंटर्नशिप्स पे कोई भी काम नहीं कर रहा, और 8th सेमेस्टर के जो थीसिस के मसले हैं, जो रिसर्च के मसले हैं, रेफरेंस था, फेक इंटर्नशिप लेटर्स के मसले हैं, ये वो मसले हैं जो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किए, और ये बहुत ज़रूरत थी। और ये आप लोग सारे आइडेंटिफाई, ये हम आइडेंटिफाई करके हम इस पे सॉल्व किया हमने। और इस टाइम हम लोग माशाल्लाह 500+ कॉर्पोरेट्स के साथ पाकिस्तान में 2 सालों में काम कर रहे हैं। सो ये एक छोटे से स्टार्टअप से कंपनी बनने का जो सफ़र है ये बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके पास अगर जॉब लेने, मतलब वो तो आपने मैंने बता दिया कि आइडिया, अगर आपके पास
पास किसी को जॉब चाहिए हो तो उसको क्या करना चाहिए? कंपनी के अंदर जॉब चाहिए तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन अगर कंपनी के थ्रू चाहिए तो वो डिफरेंट है। आप कौन सा पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं दोनों ही पूछना चाह रही हूँ। पहले आप कंपनी के अंदर पूछना चाह रही हूँ, कंपनी के थ्रू बाद में आप। कंपनी में हमारा ट्रायल पीरियड होता है, जो कि स्टूडेंट मेरे साथ जो उनसे 1 मंथ का उसका प्रोबेशन होता है। अगर मेरे साथ उसका 1 मंथ का प्रोबेशन वो पास कर लेता है, देन हम लोग उसको हायर करते हैं। हमारी कंपनी में स्टडी को प्रेफर करते हैं या नहीं, स्किल्स को? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस को और पैशन ऑफ लर्निंग को प्रेफर करती हूँ, मैं और किसी चीज़ को प्रेफर नहीं करती इस चीज़ में। और हम यंग ब्लड लेते हैं, क्योंकि हम लोग बाकी सब लोगों को इंटर्नशिप्स दे रहे हैं, तो हमारा भी काम है कि हमारा इदारा इंटर्नशिप पे ही चलना चाहिए। तो हमारे इदारे की खसूसियत ये है कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हमारे इंटर्न्स हैं, जो कि मोस्ट 3 मंथ 6 मंथ के इंटर्नशिप्स पे होते हैं, आते हैं और जाते हैं। लीडिंग टू परमानेंट जॉब या लीडिंग टू द परमानेंट होता है, बट हम उनको 3 मंथ के बाद बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेस करवाते हैं, ताकि हम उन्हें बता सकें। इतना काबिल बना देते हैं कि वो कहीं और जाके अपने आप को बिल्कुल सानिया, ऐसे है कि कुछ बच्चे आते हैं कि जो कि 30,000 तक ले रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना पैशन होता है कि वो समझते हैं, कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं कि अगर उनको थोड़ा निखारा जाए तो वही बच्चा 80,000 से अपनी सैलरी से इनिशिएट कर सकता है। तो हमारे पास आते हैं, मैं उनको अपने अंडर ट्रेनिंग देती हूँ, करवाती हूँ, और देन उनकी जब प्लेसमेंट करवाते हैं वही 30 वाला पर्सन जो उनसे 80 पे हायर होता है। तो आप सोचें उनका करियर कितनी जल्दी प्रोग्रेस हो जाता है आगे। बिल्कुल। अच्छा, एज अ CEO किसी भी कंपनी में आप पहले 30 डेज में क्या काम करना चाहेंगे? रिसर्च और स्टाफ के साथ दोस्ती। स्टाफ के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ऐसे होता है कि हर पर्सन आपको अपना समझ रहा होता है, तो हर पर्सन, ये देखिए वो बातें जो आप ऑन कैमरा मुझसे पूछ रही हैं, स्ट्रेटेजीज आप मुझसे पूछ रही हैं, तो ये हर पर्सन का ज़रूरी होता है कि हर पर्सन आपको बता रहा होता है। बहुत से सालों का निचोड़ है जो हम पूछना चाह रहे हैं, ताकि हमारे आने वाले जो लोग हैं वो बेहतर। लेकिन आपका जवाब अभी पूरा नहीं हुआ, जवाब पे वापिस आएंगे। हर पर्सन को जानना लाजमी होता है। जैसे आप मुझे बताएंगी कि वो क्या, आप कैमरामैन क्या कर रहे हैं, कैमरामैन मुझे आके बताएंगे सानिया क्या करती है, सानिया क्या सोचती है, तो मुझे पूरी हायरार्की का पता होता है। के सामने यूं शो करवाना कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन आपका सारा पता होता है। अच्छा, उसका एंजॉय करने का बड़ा अपना ही मजा है। असल में जब आपने राइट डिसीजंस लेने होते हैं तो आपको नॉलेज सारा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपकी क्लाइंट कंपनीज को जो उनसा है वो रिसर्च करना। इवन कि हमारे पास जो कुछ कंपनीज आती हैं वो बताने आती हैं कि हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, तो अगर किसी CEO से मेरी 1-on-1 फर्स्ट टाइम में मुलाकात हो रही हो तो मैं उनको बता देती हूँ, अच्छा आपके ये सैटरडेज ऑन होते हैं, इतने होते हैं, इतना स्टाफ इस दिन आता है, इतना नहीं आता। लाइक दे वर श्योर कि आपको हमारी कंपनी की इनर पॉलिसीज़ का कैसे पता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि अगला पर्सन आपसे जब मीटिंग करते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन पर्सन कहाँ से आ रहा है और क्या बात। जैसा कि आप लोगों को बताती चलूँ, इन्होंने मुझे नहीं बताया था कि क्या, इन्होंने मुझे एक प्रोफाइल शेयर की, उन्होंने कहा कि इस पर आप देख लें, और उस पर मुकम्मल रिसर्च नहीं थी। वो तो मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 2 मिनट जो है अपने साथ बात करने का शरफ बख्शा, तो जिसकी बिना पर मुझे इतनी सारी बातें जो पता चली और अब आप लोगों को भी पता चली है। अच्छा, जिंदगी का मतलब जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, और पहले आप इंटर्नशिप, स्टूडेंट, इंटर्नशिप, फिर जॉब, इस पीरियड को कैसे एंजॉय करती हैं? इंजॉय हर इंसान अपनी कैपेसिटी में करता है। तो जिसको लर्निंग से लगाव होगा वो तो इन सब चीज़ों को एंजॉय करेगा, जिसको लगाव नहीं, जिसको पैसे से लगाव है वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता, एंजॉय नहीं करेगा। वो पॉलिटिक्स करता है, वो पॉलिटिक्स करता है और लेग पुलिंग करेगा। आई डोंट थिंक सो। अगर लेग पुलिंग ना भी करे तो वो अपनी नेसेसिटीज़ को मीट करने के लिए सिर्फ स्ट्रगल कर रहा होता है, वो हैप्पी नहीं होता, उसको एंजॉय नहीं कर रहा होता। तो इट्स डिफरेंट कि आप किस सोच के। देखिए पाकिस्तान में ना बहुत से लोग सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं। तो पहले मुझे लगता था जब मैं छोटी थी कि क्या फजूल लोग हैं, ठीक है, जॉब्स पे काम करें, इदारे बनाएं, इंस्टीट्यूट्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं। बचपन से शौक था आपको अपना अदारा बनाने का? बिल्कुल वो शौक था, लेकिन जब मैं इदारा मैंने बना लिया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं वो लोग अच्छे थे। ज़रूरत है, बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो वो जो सॉफ्ट स्किल है ना, जो आपके अंदर पैशन पैदा कर दे, आपके अंदर का जो पैशन जगा दे, तो मैं समझती हूँ वो आपका गुरु है। तो इस तरीके की चीज़ें करने की मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरत है इस टाइम सोसाइटी में अंदर, कि ताकि बच्चे जो उनसे हैं वो एक्चुअल पहले देखें कि उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करना कैसे है। अच्छा, ये मुश्किलात का कितना सामना करना पड़ा, कितने चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? सानिया बहुत ज़्यादा थे, बहुत, जितने ज़्यादा आप सोच सकती हैं उससे ज़्यादा थे।
جتنا زیادہ آپ امیجن کر سکتی ہیں. شیئر کرنا تھوڑا سا. بہت زیادہ نہیں, میں سمجھ سکتی ہوں. سوسائٹی سے آپ دیکھیں کہ ایون کہ ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر میں کسی میٹنگس کے لیے جا رہی ہوں, اب ہر شیڈول ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو فیملی سے بعض اوقات بڑے بیڈ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا رات کو جا رہی ہے میٹنگ, یہ وہ, مطلب فادر نہیں ہے تو اویسلی بات آپ کو پتہ ہے مدر کے اوپر ویسی پریشر ہوتا ہے, تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو سا ہے آپ دیکھ لیں فائنینشیل, کیونکہ ہم نے بوٹ اسٹریپ کی ہے, انویسٹمنٹ اتنی تھی نہیں پاس کہ جی بہت بڑی پہلے بلڈنگ خریدیں, اس کا پہلے کرایہ دیں, اس کا ایڈوانس دیں. مجھے یاد ہے کہ پہلے 6-7 مہینے کریئر سولز کا کوئی آفس نہیں تھا, ٹھیک ہے, اینڈ تھینکس ٹو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس آف مائنڈ کہ ہم نے اس کو پراپرلی یوز کیا, کہ ہم نے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ ہمارا آفس نہیں ہے. اس 6 منتھ میں جو ان سے ہم تقریباً 60 کمپنیز کو سائن کر چکے تھے. ہم نے ان کو وہ سروسز دیں کہ وہ میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھی یہ وہ بچے ہیں جو ریموٹلی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی میٹنگس کہاں پہ ہوتی تھی؟ میٹنگ, اچھا اس میں بڑا ہاتھ ہے میرے ساتھ, ہماری اب جو لیگل فارم ہے ہماری, تو ان کے آفس کو یوز کر لینا. کچھ اور اچھے لوگ ہیں ہمارے ساتھ, ان سے ہم نے کہنا اچھا آپ کا آفس بڑا خوبصورت ہے, ایک میٹنگ ہے, بلا لیں, تو ان کو بلا لینا, ان کے آپس میں کنیکشن کروا دینا. اصل میں نیٹ ورکنگ اور جو پی آر آپ کو پتہ ہے کیا امپورٹنس ہے, ان کی بھی ہو جاتی تھی, ہماری بھی ہو جاتی تھی, تو ہم نے کر لینا. یا بعد میں تھوڑا بہت ان کو کھلا پلا دینا, چلیں بہت مہربانی آپ کی. تو اس طریقے سے کر کے ہم نے کیا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے, تو یہ بہت مسئلہ تھا. پھر کلائنٹس پیسے کھا جاتے تھے یہ بہت, کیونکہ اسٹارٹ میں آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کے پیسے جو جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے اچھا یہ آئیں گے تو میں نے یہ کرنا ہے, وہ پیسے ہی نہ آئے تو آپ کہاں پہ کریں, آپ کے پاس پیسے بھی نہیں, آپ کا بیک اپ بھی نہیں ہے. تو یہ جو فائنینشیل کرائسس آئے یہ بہت زیادہ آئے. تو ٹیم ٹوٹتی ہے اسٹارٹ میں, جب آپ کرتے ہو بناتے ہو توڑتے ہو, بناتے ہو توڑتے ہو, یہ ایک ڈپریشن ہوتا ہے. پتہ نہیں ہونا لڑکی ہے کرے گی کہ نہیں. اچھا پھر دوسرا بڑا مسئلہ تھا, لڑکوں کی ایگو کا بہت ایشو تھا. اچھا میں ہائر اچھا لڑکی میری باس ہوگی, کل کی بچی